हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं जो कि आगे आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें काम आएंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, दूसरा साइन ए माइनस बी, ठीक, तीसरा कॉस ए प्लस बी, चौथा कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए साइन बी कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, दूसरा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो इसको तीसरा है cos A cos B माइनस sin A sin B। नेक्स्ट cos A cos B प्लस sin A sin B। नोट करिए इसको। हो गया ना? रेफरेंस ये जो लेक्चर है इलेक्ट्रीशियन चाहे फिटर सभी ट्रेडों के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए लेक्चर है। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं। tan A प्लस बी, इसका फॉर्मूला देखेंगे। tan A माइनस बी, इसका फॉर्मूला देखेंगे। देखिए tan A प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B माइनस tan A tan B। अब tan A माइनस B में क्या हो जाएगा? tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। नोट डाउन। हो गया? चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए।
देखिए मैंने क्या बताया था आपको, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी बताया, ठीक। अब दूसरा क्या बताया था, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्लियर है ना, ठीक। एक फॉर्मूला नया ड्राइव करवा रहे हैं, ठीक। अगर इसको इक्वेशन मान लो आप फर्स्ट, इसको इक्वेशन मान लो सेकेंड, ठीक है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा, हाँ। तो क्या रहेगा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, ये आया, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, लेट ए प्लस बी इक्वल टू हमने मान लिया सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी, ठीक है। समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, फॉर्मूला ड्राइव करवा रहा हूं दूसरा, ठीक है। सो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। और इसकी जगह क्या हो जाएगा, साइन बी हुआ, क्लियर है। अच्छा यहां पे लिया है 2 साइन ए और ये कॉस बी, क्लियर है। तो यहां से अगर हम इसको जोड़ दें, इसको यहां से जोड़ दें, ये इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आएगा, 2a इक्वल टू क्या आएगा, c प्लस d आएगा, d। सो a इक्वल टू क्या आएगा, c प्लस d बाई 2, ठीक है। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, तुमको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला रट लो, उससे फॉर्मूले सारे निकाल लोगे। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ए कैंसिल हो गया, तो 2b इक्वल टू c माइनस d हुआ, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, c माइनस d बाई 2, ओके। तो यहां पर रखो साइन a की जगह क्या रखोगे, c प्लस d बाई 2, b की जगह क्या रखोगे, cos c माइनस d, ये बन गया आपका क्या, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। जो बहुत से बच्चे होते हैं वो कंफ्यूजन होती है याद करने में, सर फॉर्मूला कैसे याद करें, ऐसे करो, ऐसे आया फॉर्मूला, क्लियर है।
ठीक, इनको हम घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी होगा। घटाओगे तो घटाओगे इसमें से इसको घटा दो, ठीक, तो चलो इसको घटा देते हैं। साइन ए माइनस साइन सी मतलब ए प्लस बी हो गया, ठीक, इसमें से इसको घटाया तो इसमें से इसको घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 2 cos a sin b, यही तो मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करने एक बार जोड़ा एक बार घटाया। अब रखो यहां पे cos a की जगह क्या हो जाएगा c प्लस d बाई 2 एंड sin b की जगह क्या हो जाएगा c माइनस d बाई 2। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, sin c माइनस sin d। लिखो, देखो सेम है कि नहीं? लिखो, उसके बाद क्लास वर्क में बताते हैं, फॉर्मूले आपको याद नहीं करने हैं। हमसे पढ़ोगे तो नहीं याद करेंगे, अब दूसरी जगह से पढ़ोगे तो उनको तुमको रटाएंगे फॉर्मूले। क्लियर है ना? चलो अगला चलो फॉर्मूला बोलते हैं। याद रखना c इक्वल टू a इक्वल टू c प्लस d बाई 2 होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो cos a प्लस b, cos a प्लस b क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, यही तो होगा, ये तो फॉर्मूला है इसका। और cos a माइनस b इक्वल टू हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। लिखो इतना, यहां पे मान लो, पहले मान लो a प्लस बी इक्वल टू सी, a माइनस बी इक्वल टू डी, हमने बताया a इक्वल टू क्या होगा c प्लस d बाई 2 होगा और b इक्वल टू c माइनस d बाई 2 होगा, ये हमने बता दिया पहले। अब इनको जोड़ो, इनको जोड़ो तो क्या हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। देखो क्या घटा, ये घटा, यस सर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos a cos b। क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है? cos a प्लस b को मैं क्या माना था c, a प्लस b को क्या माना था c, और a माइनस b को d cos d। 2 cos a की जगह क्या जाएगा आपका c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला बन गया। देखो देख लिया, अब देखो हमने जोड़ा था
अब इनको घटाते हैं, ठीक, ध्यान देना। घटाने में क्या होगा, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। घटाओगे तो ये और ये माइनस हो जाएंगे दोनों, ठीक, और ये कट जाएगा, ठीक। तो उसको लिखेंगे 2 sin a sin b। क्लियर है ना? अच्छा, cos a प्लस b की जगह क्या होगा आपका, c हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos b। क्लियर है? 2 sin, अब a की जगह क्या हो जाएगा, c प्लस d बाई 2, और sin d की जगह क्या हो जाएगा, c माइनस d बाई 2। अब माइनस में करके लिखो, चाहे इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या, प्लस में क्या, 2 sin c प्लस d बाई 2, और इसको कर दो sin d माइनस c हो जाएगा, d माइनस c बाई 2। ये फॉर्मूला बन गया आपका cos c माइनस cos d का। लिख लो, ये भी फॉर्मूले हैं आपके बेटा, ये भी फॉर्मूले हैं आपके। सर जो ऊपर ये बताइए नहीं, ये भी फॉर्मूले ना, सब फॉर्मूले ही है, ठीक है। हो गया? अब कुछ फॉर्मूले लिखो दूसरे, ये क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब फॉर्मूले याद मत करना, फॉर्मूले याद मत करना, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, तो तुम इसको फॉर्मूले ड्राइव करोगे ना तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हें याद हो जाए कौन सा फॉर्मूला क्या है। अब देखो, sin 2 है, sin 2 है, sin 2 का फॉर्मूला होता है 2 cos a, cos लिखो चाहे sin को पहले एक होगा, 2 sin a cos a, ठीक। अगर कहा जाए आपसे sin a का फॉर्मूला लिखिए तो हो जाएगा 2 sin a by 2 cos a by 2। ये हो गया आपके sin के फॉर्मूले। अब आते हैं cos के फॉर्मूले पे। cos 2a का पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। दूसरा फॉर्मूला है इसका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तीसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। या अगर आपसे कहा जाए कि cos a का फॉर्मूला क्या होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस sin स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2 या 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस। क्लियर है? लिखो इस हम लोग क्लास में फॉर्मूले किए।
चलो अगला फॉर्मूला लिखो, लिख लिए? यस सर। रख रहे हैं? यस सर। देखो मैं क्या बताया था कि tan a प्लस tan b इक्वल टू क्या था? tan a प्लस tan b माइनस और सॉरी tan a प्लस b। ये फॉर्मूला क्या था? tan a प्लस tan b टेन बी। माइनस tan a tan b था कि नहीं था? यस सर। अब यहां पे हम a इक्वल टू b कर देते हैं, यस सर। तो क्या हम b में क्या रख सकते हैं? ये रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? tan 2a हो जाएगा, हो जाएगा a प्लस a 2a। तो यहां पे क्या आ जाएगा? tan a प्लस tan a, क्लियर है? यस सर। माइनस tan a into tan a, क्लियर है? So we can write this like this: 2 tan a. What? 2 tan a. अब ये क्या आ जाएगा? 1 minus tan square हो जाएगा। Now this is the formula of tan a, tan 2a. Write down this because a very important formula. हो गया? जल्दी अगर तुमसे कही दे कोई कि tan a प्लस b का निकाल लो, अब कहते कि tan a प्लस b प्लस c का क्या होगा? कैसे निकालोगे? निकाला जाए? लेकिन मेरे कोर्स में है नहीं, बता देंगे बाद में, कॉपी में से बता देंगे, ठीक है? चलो अब देखते हैं sin 3a का फॉर्मूला। अगर sin 3a तो tan 3 भी पढ़ो ना, चलो कराते हैं, जो होगा देखा जाएगा, है? तो पहले सारे पढ़ लो। sin 3a का ये होता है आपका 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब, ठीक है? ठीक। अब cos 3a का है, cos 3a का ये पहला है 4 cos क्यूब a माइनस 3 sin a। चलो निकालते तुम आशीष सर से पढ़ लो, ऐसे वैसे से नहीं पढ़ो, किसे पढ़ो? आशीष सर से पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट वहां क्लियर करेंगे, क्योंकि मुझे मैथ बहुत अच्छी है। फिजिक्स तो मैं पढ़ाता ही हूँ, मैथ तो बहुत पसंद है। हो गया? चलो देखो, tan a प्लस b प्लस c निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। शुरू
शुरू है। चलिए तुम्हारी फरमाइश पे ये फॉर्मूला भी हम बताते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखो tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस tan A क्या था, 1 अपॉन tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A। ये हो गया आपका tan A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला। लिख लो इसको। लिखा। चलो tan 3 का निकालते हैं। क्या हो जाएगा, A इक्वल टू B इक्वल टू C माइनस सबकी वैल्यू सेम है, तो हो जाएगा tan 3 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब देखो सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, सब सेम हो गए, A हो गए, तो क्या हो जाएगा, 3 tan A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 tan A माइनस tan क्यूब A, ठीक। अब देखो इससे इसको गुणा करोगे tan स्क्वायर A आएगा, इसको गुणा करोगे tan स्क्वायर A आएगा, इसको गुणा करोगे tan स्क्वायर A आएगा। तो तीनों को जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा माइनस। तो ये बन गया फॉर्मूला क्या, tan 3 इक्वल टू 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। निकाल लिया। लिखा फॉर्मूला होता है sin 2A का कोड 2 tan A अपॉन 1 प्लस 2 tan A प्लस tan स्क्वायर A। एक ही फॉर्मूला होता है, लिखो। एक कॉस्ट का फॉर्मूला ये भी होता है, लिखो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। एक ही फॉर्मूला होगा। अगर लंच के बाद देखो तुमको डिफरेंशिएशन पढ़ा ये हो गया, नो प्रॉब्लम। ठीक, रुक जाओ, हो गया। डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 0 1
लिखो इसको, लिखो वैल्यू जैसे बनाया लिखो। चलो स्टार्ट। पहला क्या हो गया आपका साइन थीटा, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, कॉसेक, सेक और लास्ट में कॉट। देखो इस को याद करने के लिए ट्रिक है जो हमारे सर ने बताया था क्लास 9 में। ठीक है, आपको एक ही वैल्यू याद करनी है, बाकी सबकी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखते हैं। किसकी? साइन की। देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसकी होती है 1/2 1/2 √3/2 और ये 1। क्लियर है? अब उल्टा से अब हम cos की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला यहाँ रखेंगे, ये वाला यहाँ रखेंगे, तो ये हो गया 1, ये √2/√3/2 1/√2 1/2 और 0। क्लियर है? अब हम tan की वैल्यू निकालेंगे। देखो tan इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, तो 0 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√3। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1। इसको करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो इनफाइनाइट। क्लियर है ना? अब कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। ठीक, कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। ठीक, तो 0 का उल्टा 0 का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है ना। ठीक, इसका उल्टा 2, इसका √2, इसका 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होता है। 1 का उल्टा 1 ही होता है। क्लियर है ना? अब सेक थीटा या तो कोई चीज में करो 1 से स्टार्ट करो, 1 हो गया, 2/√3 2 या क्या कर सकते थे? cos को उल्टा करो, सेक जो होता है cos का उल्टा होता है। ठीक, उसे भी करो। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का √2, इसका 2 और इसका इनफाइनाइट। अब आते हैं cot पे। cot में ठीक, तो cot किसका उल्टा होता है? tan का। तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, √1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, 0, इनफाइनाइट का 0। ये वैल्यू हो गई सबकी। ठीक, जिनको कंफ्यूजन होती है याद करने में। ठीक, अब क्या बचा? cos 90-θ, sin 90-θ, ये कैसे याद करेंगे? इसको भी चलो बता देता है। सर वो बता दीजिए 360 डिग्री वाला पूरा वो। हाँ वही बता देंगे। 260 माइनस। चलिए चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हैं।
ये y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक। ये x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव। अगर यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट निकाले, इसको बोलते हैं प्रथम क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश से लिखा है, देखिए गलत चतुर्थांश सही है, ठीक। ओके, अब देखो कोऑर्डिनेट कोई भी लेते हैं, मैथ्स में पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट लेते हैं तो क्या लेते हैं, xy करके लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे x क्या है, प्लस में, और y क्या है, प्लस में। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे आओ, ये हो गया द्वितीय, ठीक, चतुर्थांश लिखेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा xy होगा, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे y क्या है, प्लस में है, और ये क्या होगा, माइनस में होगा, तो माइनस प्लस। मोशन आप इधर से करोगे, मोशन आप इधर से करोगे, ऐसे करोगे, ठीक। अब इधर आओ, ये हो गया आपका तृतीय। अब यहाँ पे किसको, यहाँ पे x क्या है आपका, माइनस माइनस है, और ये भी क्या है, माइनस माइनस। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होगा, x, y माइनस माइनस। अब यहाँ पे आप प्लस माइनस चतुर्थ में, यहाँ पे देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y इक्वल टू प्लस माइनस। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब इनको ब्रेक लेते हैं किसमें, साइन, कॉस, टेन, सेक, नहीं कॉसेक, सेक और कॉस। ये हो गया आपका साइन, ये हो गया ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया आपका टेन, ये हो गया आपका कॉसेक, ये हो गया सेक, ये हो गया आपका कॉस। क्लियर है ना, ये प्लस में होते हैं इसमें, बता रहे, ठीक है, बता रहे हैं। इसको लिख लो, इसको लिख लो कॉट, कॉट सेक, ठीक। अब इस चतुर्थांश को, ठीक, इस, अब यहां पे जितने भी एंगल होंगे सब 90 से कम होंगे, 90 से कम। इस एंगल पे यहां से जितने भी एंगल होंगे सब क्या होंगे, 90 से कम होंगे। तो हम लोग यहां पे लेते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे आप आइए, तो यहां पे सारे एंगल आपको 90 से 180, ये 180 हो गया, 180, ये 270, ये 360। यहां पे जो एंगल आपको मिलेंगे 90 से 120 के, 180 के बीच में, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, और इसको हम 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, या 180 से कम, या 180 माइनस थीटा। क्लियर है इतना? यस सर। अब इधर आओ, इधर पे जब आएंगे तो ये 270 है और 180, 180 से ज्यादा मिलेंगे आपको आएंगे, 270 से कम, तो इसको लिखेंगे 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। इतना क्लियर है? अब दूसरा इसमें आओ, यहाँ पे आपको 270 से ज्यादा मिलेंगे, 360 से कम मिलेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। क्लियर है? इतना क्लियर है? कोई डाउट? अब इसमें देखो, इसमें सारे जो होंगे वो प्लस में होंगे, प्लस में, इसमें क्या होंगे, सारे प्लस में होंगे, और इसमें क्या होंगे, इसमें साइन, इसी सीक्वेंस में लिखिए साइन, कॉस, टेन, सेक
tan के बाद cot है ना, यस सर। उसके बाद sec, उसके बाद cos है। ठीक, इसमें क्या होगा, आपका साइन क्या होगा, प्लस में होगा। प्लस ठीक, जब साइन प्लस में तो cos में क्या होगा, प्लस में होगा। और इसमें जो होगा cos, ये आपका माइनस होगा, और जब माइनस cos है तो sec भी आपका क्या होगा, माइनस होगा। इसमें tan माइनस होगा, इसमें cot भी माइनस होगा। क्लियर है ना? अच्छा, अब इसमें आप, इसमें कौन होते हैं, ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें लिखो यार, साइन है ना, cos, tan, cot, sec और क्लियर है ना? अब इसमें क्या होगा, tan जो होगा सिर्फ प्लस में होगा, tan और cot, जो tan प्लस में है तो cot भी प्लस में होगा, बाकी सब किसमें होंगे, माइनस में होंगे। ठीक, अब इसमें आओ, इसमें आओ, साइन, cos, tan, cot, sec, cosec। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो cos होगा वो प्लस में होगा, cos क्या होगा, प्लस में होगा। जब cos प्लस में है तो आपका sec भी प्लस में होगा, बाकी सब क्या होंगे, माइनस। क्लियर है ना, इतना क्लियर हुआ? ठीक, चलो इससे स्टार्ट करते हैं। पहले चतुर्थांश, क्या लिखेंगे, पहले चतुर्थांश। पहला क्या था, हमने इसको क्या लिखा, sin 90 माइनस थीटा लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा लेंगे। अब देखिए इसमें, अब देखिए निकालेंगे अगर हम sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये होगा आपका cos थीटा। ठीक, समझिए, देखिए ध्यान से समझिए कैसे आया, कैसे आया। साइन, अगर यहां पे हम अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होती है, थीटा की वैल्यू 0 होती है, समझिए कैसे, थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 होते तो 0 माने मतलब क्या, 0। ठीक, यहाँ क्या बचेगा आपका 90 डिग्री, sin 90 को, और यहाँ पे अगर cos 0 की वैल्यू रखते हैं तो 1। ठीक, समझ में आया? यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं लेट, इसको हम लोग cos 0, इसको 90 माइनस थीटा को 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये 0 है ना, यहाँ तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम थीटा की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो जब 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 मतलब कुछ नहीं, sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और जब यहाँ पे 0 रखेंगे थीटा की वैल्यू 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, तो sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ठीक, ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं हम tan 90 माइनस थीटा, ये होता है आपका cos थीटा। अब यहाँ पे भी अगर हम 0 रखते हैं, यहाँ पे भी अगर हम 0 रखते हैं, थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, समझिए मेरी बात। यहाँ पे अगर वैल्यू 0, साइन की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 अपॉन cos 90 होगा नहीं होगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और उसकी वैल्यू इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, ओके, और यहाँ पे अगर हम cos 0 की वैल्यू रखें, cos 0 की वैल्यू, और cos 0 क्या होता है, cos 0 जो होगा वो क्या होगा, जो इनफाइनाइट है उसका उल्टा होगा। ठीक, तो इसे कहते हैं cos
समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? अब जैसे मान लो कह दिया जाए कि cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये आपका sec थीटा, ठीक? और इसे क्या कैसे आया? और sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका cosec थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका sin थीटा, और क्या बचा? cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये तो किसका होगा फंडामेंटल? अब इस पे आओ, अब इस पे आओ, अब इधर आओ, मैंने क्या बताया? इसको बोलेंगे 90 प्लस थीटा, तो यहां देखो sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस tan 90 प्लस cot और sec 90 प्लस थीटा और cosec 90 प्लस थीटा। हो गया? चलो अब देखो, ध्यान दो बेटा कि साइन किसमें कन्वर्ट होगा? साइन cos में कन्वर्ट होगा, cosec, ठीक? साइन किसमें कन्वर्ट होगा? cosec में सर, साइन जो कन्वर्ट होगा cos में होगा, साइन जो कन्वर्ट होगा किसमें? cos में, ठीक? ठीक है। अब देखिए sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा, ठीक? cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा होगा, tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा होगा, cot 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होगा, sec 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा होगा, cosec 90 प्लस थीटा इक्वल टू sec थीटा होगा। अब 50 में आ जाएंगे तो sin 180 प्लस थीटा, cos 100 प्लस 80 थीटा, tan 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा और cosec 180 प्लस थीटा क्या होगा? इसको मैं आपको बताता हूँ, इसको देखिए, sin 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होगा, cos 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होगा, tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होगा माइनस का, cot 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होगा, cosec 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sec थीटा होगा, sec 360 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा होगा। और इसका मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा इसका। अगर आपको ये वैल्यू समझ में नहीं है कैसे निकाली जाती तो कमेंट करके बताइएगा, मैं निकाल के बता दूंगा आपको कैसे वैल्यू आई है, ठीक है? चलिए ये हो जाएगा आपका माइनस का sin थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा, ये हो जाएगा आपका cot थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस का sec थीटा और ये हो जाएगा माइनस का cosec थीटा। नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप लोगों को ये वैल्यू निकालना समझ में नहीं आया जैसे इसको मैंने बताया है, बाकी नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा सर कि इन सब की वैल्यू कैसे निकालनी है ये भी बता दीजिए, तो मैं आपको 100% बताऊंगा, ठीक है? लेकिन एक शर्त है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए तभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? थैंक यू so much।